देखिए, सियालकोट के अंदर राजा सियालभान राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम था इंचरादे। दोस्तों, इंचरादे के गर्भ से पूरनमल जन्म लेता है। 12 वर्ष भोरे में रखा गया। लेकिन दोस्तों, महाराजा सियालभान दूसरी शादी करते हैं, जिसका नाम था रानी न्यूनादे। जब करीब पूरनमल की उम्र 17-18 वर्ष की हो गई, तो देखिए, पिता ने समझाया, बेटे पूरनमल ब्याह करवा ले, लेकिन पूरनमल मना कर देता है। एक दिन का जिक्र कि न्यूनादे मौसी, जिसकी उम्र भी करीब 17-18 वर्ष की थी, मेहरबानों, पूरनमल की शान को देख करके मोहित हो जाती है और किस तरह से वो अपनी दासी को बुलवाकर और पूरनमल को अपने पास बुलाना चाहती है। तो भाई किस तरह से दासी से कह रही है, सुनिए दो बोलों में। बात सुन दासीरी, प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात सुन दासीरी, प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। देखा छोरा वतन का गोरा, ऐसा न देख उसकी दिल ले हिलोरा। शान चंद्रमासी देख छाई उदासी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात सुन थोड़ी का तेरी अच्छा लगे सवार री मुझसी घोड़ी का। देख हुई इच्छा सी, उठी गम की खांसी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात मेरे पास बुला दे, मुझे उससे मिला दे, तेरा भूलू ना एहसान री, मेरा प्रेम करा दे। खाए मरु फांसी री, न झूठ जरा सीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। बात
पार बसाई, हाँ जिन्होंने करी सगाई, रे मरियो माई बाप रे बूढ़े संग ब्याही। सखी करती हासी कहे ककरई बासी, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ, बात सुन दासी प्रेम की प्यासी, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ। तो देखिए, बात सुन दासी री, प्रेम की प्यासी री, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। मेरी मेहरबानू इस तरह से दासी को पटाती है और दासी रानी न्यूना दे के कहने से पूरनमल के पास चल देती। मेहरबानू पूरनमल के पास पहुंच गई और पूरनमल तक किस तरह से फरमाती रागनी के अंदर सुनिए। एरा पूरनमल चल मेरी गैल में, वरानी तने बुलावे से, ये तेरे प्रेम में पागल होगी, तुझसे मिलना चाहवे से, तेरे प्रेम में पागल होगी, तुझसे मिलना चाहवे से, पूरनमल चल मारी गैल में, रानी तने बुलावे से, तेरे प्रेम में पागल होगी, वत तुझसे मिलना चाहवे से। पूरन बेटा जन कितना सुगढ़ सलोना है, मेरा और इंसरा दे का बस वाही एक खिलौना है, सारी जिंदगी उसके ऊपर हमने काम बिलोना है, एक साल होया आईने पर मुझको लाल मिलाना है, आत्मा ये रे 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 रे, खुशी आत्मा हो जाएंगी जब घापोत पे जावे से, तेरे प्रेम में पागल होगी, तुझसे मिलना चाहवे से। मेरे पास आन में पूरन शर्माता होगा, आना भी चाहता होगा पर गैल में रुक जाता होगा, मैं भोजन आप बनाऊंगी जन वाह कैसे खाता होगा, राजघरां का लाडला पे दल पढ़ने जाता होगा, राज माही जान रे 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 रे, माही जाने बेटे कारण जन कितना कष्ट उठावे से, तेरे प्रेम में पागल होगी, वत तुझसे मिलना चाहवे से।
वह मोसी लाड लडावेगी। जब लो दर्शन करे नहीं वा भोजन तक ना खावेगी। तेरे सर पे हाथ धरे पुचकारे तन गोदी में ठावेगी। लाडू पेड़े घी बूरे कार खुश हो भोग लगावेगी। मौसी जाने हे रे 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 वह मौसी जाने बेटे ऊपर जन कितना लाड लडावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी वह तुझसे मिलना चाहे से। उस बांदी ने वह सब ढाला तलिया पटा। चिड़िया हो तिरंगी इस कार कोई भी न चला पता। एक त्रिया थी हस्तनापुर में लाखों मानस दिए कटा। वह भी त्रिया थी एक जिसने शिव की गंदी करी लटा। वह भी राजवीर के हे रे 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 राजवीर के इन त्रियों की कथा कहाँ तक गावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी तुझसे मिलना चावे से। पूर्ण मल चल मारी गैल तेरी मौसी तने बुलावे से। तेरे प्रेम में पागल होगी वह तुझसे मिलना चावे से। इस तरह से दासी ने समझाया। दासी की बात सुनकर पूरन का यार मेहताब कोई शख्स समझ गया और कहने लगा, पूरन अगर मेरी माने तो तू राजमहल में मत जा। लेकिन मेहरबानो पूरन मल ने दासी की बातों में शक न समझकर और ये जानते हुए कि मौसी तो एक माँ के बराबर होया करती है, साथियों चल दिया। और चलते चलते राजमहल के दरवाजे पर किस तरह से आवाज दे रहा है, सुनिए रागनी के अंदर। अरे मेरी मौसी फाटक खोल मेरा तू सुन के रुकारो। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मेरी मौसी फाटक खोल मेरा सुन के रुके रोल। मैंने गिन के दे लिए बोल 100 बार री। हो मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। दासी ने मने बताया तेरी
करवाया, मन फौरन मिलना चाहा हो तैयार री। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। बता दे मेरे दिल की धीर बंधा दे, आप बेटे ने समझा दे, माता का प्रण निभा दे। मन पूर्ण नाम पुगा दे करूं इंतजार री। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। लगाई ए रुका सुन ना पाई, आया बाज समझ में न आई। मेरे चित चिंता सी छाई करूं विचार री। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। घबरा गया मन मेरा, मौसी चकरा गया महाशेर सिपाल, करिए को सुंदर ख्याल यो, इंसरा दे का लाल राजकुमार री। ओ मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मेरी मौसी फाटक खोल, तू मेरा सुन के रुका रोल। मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। ओ मन गिन के दे लिए बोल 100 बार री। मेरी मेहरबानों किस तरह से दरवाजे पर आती है और पूरनमल की सूरत को देख करके मनमोहित मुग्ध हो जाती है। किस तरह से पूरनमल से कहती है, क्या क्या कहती है। लेकिन मेहरबानों पूरनमल उसके शब्दों को सुन करके भयभीत सा हो जाता है और कहने लगा, हंसी मजाक करे मत मौसी, लागे सहमा मेरी। लेकिन कहने लगी, भाई यहाँ की पूरनमल मैं तो बनूं बहुड़िया तेरी। किस तरह से न्यूना दे उसके सामने पेश आती है। मेहरबानों दया धर्म और न्याय को भूल गई। क्यों कि पूरनमल तो एक बेटे के समान था और न्यूना दे एक धर्म की माँ के बराबर थी। देखिए किस तरह से वो अपने बयान पेश करती। सुनिए रागिनी के अंदर। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन,
मेरा लागी चोट जिगार में, घनी मिलन की चाहना थी कटी पागल हुई फिक्र में। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, लागी चोट जिगार में, घनी मिलन की चाहना थी कटी पागल हुई फिक्र में। मिलने खातर आ गया, तरस गई तेरी सूरत ने, बेराग सा मन में ला गया। खूबसूरती देख कर तेरी मेरा जी ललचा गया, चसक लाग गई मेरे गात में, दिल में तू ही समा गया। रूप लुभाग्या श्री राम जन, रूप लुभाग्या श्री राम जन, आगे हो स्वयंवर में, घनी मिलन की चाहना थी कटी पागल हुई फिक्र में। रोशन कर दे तेरी मेरी जोट मिले, बन पिया बांस पर दे। हम सिमटा से जादे मेरी मन की काढ़ कसर दे, इश्क बीमारी की जड़त कटी राड काट के धर दे। पेठा भर दे प्यासी का तू, पेठा भर दे प्यासी का मत, मस्त अलेल उमर में, घनी मिलन की चाहना थी कटी पागल हुई फिक्र में। घना अन्यायी सोची ना सत्यानाशी ने, बुढ़े गल्या ब्याही। सब्र का मुक्का मार लिया मेरी कन्या पार बसाई, ब्याही और ना ब्याही एक सी झेली मन तबाही। प्याली बनके आई मैं जब, प्याली बनके आई मैं मन काटी रात कहर में, घनी मिलन की चाहना थी कटी पागल हुई फिक्र में। कति डांटे ते न डटती, दिन कट जाए आसान मेरा पर रात न बेरन कटती। तेरे पिता त पूरन मेरी
जीभ बिल्कुल ना पटती, तेरी सूरत देख देख मेरी को नानियत हटती। कीमत घटती ऋषि पाल संग, कीमत घटती ऋषि पाल बुरे फैला के चक्कर में। घनी मिलन की चाहना थी कती, पागल हुई फिक्र में। फिदा हुई तेरे हुस्न पे पूरन, लागी चोर जिगर में। घनी मिलन की चाहना थी कती, पागल हुई फिक्र में। इस तरह से पूरनमल अपने धाम को बचा के वहां से चल देता है और वापिस लौट के अपने स्थान पर आ गया। लेकिन साथियों, जो न्यूनादे अपना धर्म डिगाकर और पूरनमल का धर्म डिगाना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र केवल 17-18 वर्ष की थी और राजा श्यालभान जिसको ब्याही थी उसकी उम्र करीब 55-60 वर्ष की थी। मेरे मेहरबानों, योग नहीं मिलता था, परेशान थी। तो देखिए, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो देखिए क्या किया उसने। जाल रचाया, पूरनमल को बदनाम कर दिया और महाराज को महल में बुलवाकर साफ कह दिया, महाराज तुम्हारे बेटे पूरनमल ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मेरी इज्जत को लूटने के लिए फिर गया। मेहरबानों, महाराज श्यालभान के दिमाग में रानी की बात झूठी सच बैठ गई। पूरनमल को महल में बुलवाया, सारा हाल पूछा। पूरनमल ने बताया भी कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी महारानी न्यूनादे है। लेकिन साथियों, महाराज श्यालभान ने पूरनमल को दोषी समझकर और जल्लादों को बुलवा लिया। हुक्म सुनते ही जल्लादों ने पूरनमल के हाथों में हथकड़ियां पहनाई। मेरे मेहरबानों, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पूरनमल, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मेरे बाद मेरी माँ कैसे जीवन व्यतीत करेगी। मेहरबानों, कैसे ख्याल करता है और सुनिए रागनी के अंदर। क्षमा करो मन पूज पिता, निर्दोषी पूर्ण थारा। रो रो के मर जागी माँ, जिसकी आँखों का तारा। क्षमा करो मन पूज पिता, निर्दोषी पूर्ण थारा। रो रो के मर जागी माँ, जिसकी आँखों का तारा। बिन बेटे के माँ जग में मेरी कैसे सब्र करेगी। आग बुरी हो से बेटे की क्यों कर धीर धरेगी। किस्ते कह के पूत लाडला वह अपना पेट भरेगी। बिना मोतमा ममता में कहीं टक्कर मार मरेगी। हाकिम हो बेदर्द जहाँ कोई, हाकिम हो बेदर्द जहाँ उड़े कोन्या चाल चारा। रो रो के मर जागी माँ, जिसकी आँखों का तारा।
ठुकराया। राजमहल में माँ बेटे का नाता कति निभाया। बिना खता क्यों सजा मिली मैं राज समझ ना पाया। या लिख दिया विधाता ने मेरा वक्त आखिरी आया। तमें भकाया हाल किसी ने, तमें भकाया हाल किसी ने नहीं सुनाया सारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखें का तारा। कटन मरण का भको न मने बदनामी का डर से। मिथ्या लगा कलंक मने बस यो अफसोस फिकर से। अपना ऐब छिपानू नाने झूठा कराज कर से। आस्तीन की नागन ने दिल कर राख्या बज्जर से। ईश्वर ते भी डरी नहीं वाह, ईश्वर ते भी डरी ना इसने जुल्म करया से भारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखें का तारा। कोई काम करे ना चाहिए ना सोचे बिना विचारे। सच्ची बात तो होनी चाहिए राज खोल के सारे। मरवाओ या माफ करो से न्याय हाथ में थारे। एक दिन मृत्यु लोक छोड़ के जा सब पांव पसारे। ऋषि पाल सिंह नहीं त्यागना, ऋषि पाल सिंह नहीं त्यागना चाहिए सबका द्वारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखें का तारा। क्षमा करो मन पूज्य पिताजी, क्षमा करो मन पूज्य पिता निर्दोषी पूर्ण थारा। रो रो के मर जागी माँ जिसकी आँखें का तारा। मेहरबानों, गम का समय था। जल्लाद पूरनमल को बियाबान जंगल में ले गए। मेहरबानों, नगरी खड़ी देख रही थी लेकिन किसी का कोई चारा नहीं चल रहा था। साथियों, पूरनमल को उन बेदर्द जल्लादों ने बियाबान जंगल में कत्ल कर दिया और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक पुराने बीहड़ कुएं के अंदर डाल दिया। मेरे मेहरबानों, पूरनमल को 12 वर्ष हो गए उस घेरे के अंदर कटी लाश में। मेहरबानों, 12 वर्ष के बाद गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को लेकर के उस बियाबान जंगल में भ्रमण करते चले आ रहे थे। उनके एक शिष्य अगरनाथ ने उस घेरे को झांक के देख लिया। कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर एक भयानक लाश कटी पड़ी है। मेहरबानों, गुरु गोरखनाथ झांक के देखते हैं और अपनी योग विद्या से उसे बाहर निकालते हैं। अपने तपोबल से पूरनमल के शरीर को जू का त्यों जोड़ देते हैं। कहने लगे, बेटे तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अपना सही परिचय बता दे। मेहरबानों कहने लगा, मेरी कहानी रंज में रंगी हुई कहानी है और किस तरह चला।
पूछो महाराज राज मेरी रंजत भरी कहानी ओ साल भान का पूरन मन मेरी साल कोट राजधानी साल कोट राजधानी मत पूछो महाराज राज मेरी रंजत भरी कहानी ओ साल भान का पूरन मन मेरी साल कोट राजधानी मेरी साल कोट राजधानी और लूना दे थी मौसी ए मौसी दर्शन करने गया महल में मैं बाबा निर्दोषी मैं बाबा निर्दोषी ए माँ बेटे ने भूल गई दाहन बन गई मदहोशी मदहोशी झूठे फैल रचे मौसी ने मैं ठहराया दोषी मैं ठहराया दोषी मेरी जान पे आंखों सिवा जवानी में मस्तानी हो साल भान का पूरन मल मेरी साल कोट राजधानी साल कोट राजधानी घूंघट करके वा पापन धीरे ते मुस्काई रे पापन धीरे ते मुस्काई आगे बढ़ के मां बैरन ने पकड़ी मेरी कलाई मैं पाप जान के दूर हटा मेरी सब काया दहलाई मेरी सब काया दहलाई सर पे छाई करड़ाई वा माथी पेट खानी ओ साल भान का पूरन मल मेरी साल कोट राजधानी मेरी साल कोट राजधानी संग राजा बुलवाए बुलवाए दासी ते मिलके मौसी ने झूठे फैल रचाए गुरुजी झूठे फैल रचाए बुलवा के जल्लाद पिता ने बेला में बंधवाए बंधवाए जंगल में लिया जल्लादों
हाथ पैर कटवाए, मेरे हाथ पैर कटवाए। नर नारी सब घबराए, मेरी खत्म जान जिंदगानी। ओ शालभान का पूर्ण मल मेरी सियालकोट राजधानी, सियालकोट राजधानी। वक्त था मेरा, मेरा अंगहीन लावारिस पूरन, इस कुएं में गिरा गुरुजी, इस झेरे में गिरा। बहुत दिनों के बाद संत जी लगा आपका फेरा, फेरा ब्रजपाल संग बनर बास करते हैं बीच चरोरा, करते हैं बीच चरोरा। आज गुरु का मिल गया डेरा, पड़गी कथा सुनानी। ओ शालभान का पूर्ण मल मेरी सियालकोट राजधानी, सियालकोट राजधानी। मेरे मेहरबानों, पूरनमल की पुरानी यादगार समाप्त नहीं हो पाई। सारा हाल बताया। महाराज, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम शालभान, मेरी माँ का नाम इंचरादे, और जिस ने मेरे साथ में जुल्म किया है उसका नाम न्यूनादे था। मेरे मेहरबानों, वो सब कुछ हाल जब गुरु गोरखनाथ को बताया, मेहरबानों भला कैसे समझाते हैं गुरु गोरखनाथ पूरनमल को उसके वतन भेजने के लिए। येरा पूरनमल जा, येरा लौट वतन को, तेरी वो माँ दुखियारी हेरा रोती होगी, हेरा बिन तेरे कैसे जीवेगी, दुखिया झगड़े जोड़ती होगी। पूरनमल जा लौट वतन को, तेरी माँ दुखियारी रोती होगी, बिन तेरे कैसे जीवेवा, दुखिया झगड़े जोड़ती होगी। होती माँ की मरम आत्मा, बनाऊं मैं कैसे तने महात्मा। ओ बनाऊं मैं कैसे तने महात्मा, ये जिंदगानी का करूं खात्मा, सपने में भी टोती होगी, बिन तेरे कैसे जीवेवा, दुखिया झगड़े जोती होगी।
न्यूना काम न दे तुझको जपना धूना ओ काम न दे तुझको जपना धूना ये न्यूना भी पछतावा करके अपने बलक होती होगी फिर तेरे कैसे जीवेगी दुखिया झगड़े होती होगी राव का त तू ही एक वसला राव का त तू ही एक वसला हिल्ला तू ही रथा दोनों का अलग सीप से मोती होगी बिन तेरे कैसे जीवेगी दुखिया झगड़े जोती होगी समझावे पुत्र की तमाने याद सतावे ए भाई पुत्र की तमाने याद सतावे भाई नींद तलक भी ना आवे वाह गम में पड़ के सोती होगी दर तेरे कैसा जीवे दुखियारी झगड़े जोती होगी ये पूरन मल जा लौट वतन को तेरी माँ दुखियारी रोती होगी बिन तेरे कैसा जीवे दुखियारी झगड़े जोती होगी देखिए पूरनमल से अपने वतन लौटने के लिए कहा गुरु गोरखनाथ ने, लेकिन मना कर दिया। कह दिया महाराज मैं आपका शिष्य बन के आपकी जमात में रह के आपकी सेवा करूंगा। तो देखिए गुरु गोरखनाथ ने बहुत समझाया लेकिन एक नहीं मानी पूरन ने। किस तरह से हाथ में कड़ा खा लेते हैं और भाई सुनिए। करत जब होया गुरु ने ख्याल जा राज भोग ले पूरन माल मेरे लाल जा राज भोग ले पूरन माल मेरे लाल। छोड़ संत की तैयारी ने ताज तुम्हारी बाट तक मेहताब यार तर से यारी ने रो रो के अंधी हो जागी दर्शन देव समय तारी ने।
लिया खाया भोरे ते बाहर आके तेरी राजा ने कटवा दी काया। बात मान ले मेरी पूरन राज करण का मौका आया।